अच्छा सर, क्या कहेंगे जो पाक भारत सिचुएशन चल रही है और आज हमने देखा कि पूरा दिन ड्रोन जो है वो पाकिस्तान में गिर रहे, तो इस हालत में क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखा, जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है वो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, वो एक कनिंग दुश्मन है। ये जब भी वार करता है तो ये हर मरतबा ख़ुद करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, पाकिस्तान को ब्लेम करता है, सिविलियन को अटैक करता है। ये भी सिविलियन पे अटैक हुआ है। हमने अपने दिफा का हक़ रखा है, सलाहियत भी है। इंशाल्लाह ताला हम सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह दंदान शिकन जवाब इंडिया को मिलेगा और बड़ा सीवियर मिलेगा, मुझे उम्मीद है। फौरी जवाब का मुतालबा करेंगे सर आप? देखें, जवाब जंगों में पूरी और उसका नहीं होता, वो जिन्होंने जवाब देना होता है वो वक्त की मुनासिबत से देते हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी अहद कर चुका है कि अपने शुहदा के खून का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मुलाकात हुई नहीं, हमारी रिक्वेस्ट थी कि आज अगर मुलाकात हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। और मैंने कल भी कहा है कि कौमी यकजहती का तकाजा है कि खान साहब रिहा हो, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के साथ हो। अब हम कौम में भी यकजहती पैदा करें, सबको लेके आएँ, सबको मिलाएँ। ये इख्तिलाफात को दुश्मनी में ना बदले, इनको नफ़रतों में ना बदले, कौम को इकट्ठा करे। ये सियासी इख्तिलाफात होते रहते हैं, मुल्क ने तो रहना है, मुल्क ने तो इकट्ठा होना है। इसलिए खान साहब का रिहाई बहुत ज़रूरी है, खान साहब का आना बड़ा ज़रूरी है, उनका पैगाम आना ज़रूरी है, उसका ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में होना बड़ा ज़रूरी है। अगर इतने बड़े लीडर को आप रखेंगे और फिर कौम को कहेंगे कि आप यकजा हो, तो क्या यकजहती होगी? इसलिए पहले हम यकजा तो फिर पूरे कौम जो है उनके खिलाफ भी यकजा। आपने क्या किरदार अदा किया अब तक, जो कल से चल रही है कि खान साहब की रिहाई के लिए आपकी बात कहीं पे सुनी गई है? देखो, जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन उम्मीद है फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज देखते हैं, आज लीडर्स की मुलाकात। एक तासर है कि आपकी बात सुनी जाती है, आप चेयरमैन हैं पार्टी के। नहीं, देखो, हम अगर मैं चेयरमैन भी हूँ तो हम पॉलिटिकल कमेटी सारे फैसले करती है और खान साहब से ही इंस्ट्रक्शन लेते हैं। लेकिन आज तक तो हमारी कोई नहीं सुनी गई। आपका मतलब है मेरा ख्याल है मुखालिफिन से या किसी और तरफ से ऑफर की है ना सर? देखिए, वज़ीर आज़म ने ऑफ़र की और मैंने तो उसको वेलकम कहा, पर मैंने उनको यही कहा है कि बातचीत तो होनी चाहिए। अगर आप नेकनीयती के साथ करते हो और आप खलूस के साथ बैठते हो और आप मुल्क की फ़लाह बहबूद के लिए जमहूरियत की खातिर बैठते हो तो बात आगे बढ़ सकती है। और मैंने कहा है खान साहब से पूछूंगा, पॉलिटिकल कमेटी से पूछूंगा, इंशाअल्लाह ताला अगर अच्छा रिस्पांस आ गया हम स्पीकर के ऑफिस को मुतल्लिक करेंगे। और अगर इनका खलूस नीयत से ये बैठे तो बात आगे भी बढ़ सकती है। की बात फिर बात होती है, लेकिन फ़िलहाल देखो, इट्स टू अर्ली टू से कि क्या होता है। आज आपका एक साथ बैठ जाना, हुकूमत को सपोर्ट करना इंडिया के मामले में, इस पे देखो, ये हम नहीं कहते कि ये हुकूमत को सपोर्ट है या ये है। हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी बिल्कुल एक चार्जशीट है, लेकिन आज पाकिस्तान का दिन था, पाकिस्तान पे अटैक हुआ है, इसकी सॉवरेंटी पे अटैक हुआ है। रात के अंधेरी में पाकिस्तान के सिविलियन लोकेशंस पे टारगेट हुआ है। ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। इंडिया ने बिल्कुल बुज़दिलाना हमला किया है पाकिस्तान पे, उसके दिफा के लिए हम हर वक्त इंशाअल्लाह ताला होंगे। और हम पहले ही कह चुके थे कि इंडिया जब भी अटैक करेगा पाकिस्तान का स्विफ्ट और मैसिव रिस्पांस होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने 5 जहाज़ गिराए हैं और अगर आइंदा भी इंडिया ने कोई ऐसी कमाहत की तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी सख्त जवाब मिलेगा। और कौम मुत्तहिद है, इंडिया अपने हिंदुत्वा बयानी से इंशाअल्लाह कौम को तकसीम नहीं कर पाएगी और पाकिस्तानी कौम अपने दिफा के लिए गैर मशरूत, कोई दो राय नहीं है इस बात पे। जहाँ तक पाकिस्तान की दिफा का ताल्लुक है, पाकिस्तान है तो हम सारे और हम अपना रोल प्ले करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पेशकश किया है कि जिस तरह पाकिस्तान की आर्मी सिपाही से लेकर जर्नैल तक इकट्ठे थे तो उसका ये अच्छा रिस्पांस आया। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जाने को तैयार हूँ। ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल अमल होने चाहिए। कल देखते हैं कि खान साहब की मुलाकात है, उस पर क्या होता है। हमने कभी, खान साहब ने कहा है कि बातचीत के दरवाजे हमने बंद नहीं किए और पहले भी ये हमने अर्ज़ किया था, लेकिन हुकूमत की ही ऐसी थी कि कोई चीज़ों पे आमादगी ज़ाहिर नहीं की है। अगर स्पीकर साहब कोई रोल प्ले करते हैं और उनकी तरफ से सजेशंस फर्दर कोई आती है तो खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेके पॉलिटिकल कमेटी के डिसीजन लेकर के इंशाल्लाह ताला इसको सीरियसली कंसिडर करेंगे। अगर हालात बेहतर हो तो कैसा रहेगा? सर देखिए, पॉलिटिकल बातों में मापियों के या शराइत लोग एक दूसरे को नहीं रखते। बहुत हो गया, मुल्क और कौम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर कैसे लगी आपको? एहतजाजी मुजाहरे, क्या प्लान है आपका? रैली अनाउंस हो चुका है, इंशाल्लाह ताला रैलीज हमारी तरफ से होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद,
इमरान खान फाइंदाबाद की रैली होगी इंशाल्लाह ताला हम साहब रैली ये बताएं करेंगे। कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर से आप कितने जो है मुतमईन नजर आए? देखिए ये तकरीर तो पहले उन्होंने अभी फिलहाल जो कल कुछ हुआ है इंडिया के, ये प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुई है और प्रिलिमिनरी रिस्पांस है, और पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया है वो हमने देख लिया। फिलहाल इस रिस्पांस से हम मुतमईन हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के हालात एस्केलेट नहीं होंगे, और पाकिस्तान चाहता भी नहीं कि हालात एस्केलेट हो, और किसी मुल्क की ये फेवर में नहीं होता कि आप वार की तरफ जाए। लेकिन पाकिस्तान हक की दिफा रखता है और सलाहियत भी रखता है। अगर एग्रेशन इंडिया की तरफ से आएगा तो हम दोबारा उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का जवाब भी मैसिव और स्विफ्ट होगा। साहब ये बताएं कि जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो नहीं, खबर आई रात को इंडिया को बिल्कुल ज़बरदस्त जवाब मिला है, और विद इन आवर्स इंडिया ने ये तस्वर भी नहीं किया था, बिकॉज इंडिया को समझ लगी है जो उन्होंने अपने पूरे मुल्क में ड्रिल कराना शुरू कर दी है, उनको समझ आ गई है कि 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान बड़ा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंडिया को बहुत सख्त जवाब मिला भी और मिलेगा तो भी। साथ बैठने की बात करते हैं, लेकिन जो आज फैसला आया सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का, उससे लगता नहीं है कि आपके साथ कोई बैठने को तैयार है? नहीं, देखो सिविलियन का ट्रायल का देखो वो बड़ी अफसोसनाक है। हमारा मौक़िफ़ पहले भी है और अभी भी है, और हमारा हमेशा से यही रहा है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की और ये आइन का तकाजा है कि किसी भी सिविलियन का राइट है कि उसको फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल मिले। किसी भी सिविलियन को आप उधर कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। आल्दो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा है कि आप उनको राइट ऑफ अपील प्रोवाइड करें। हमारा ख्याल ये है कि राइट ऑफ अपील तो आपका एक एडिशनल है, बेसिकली होता है आपका ट्रायल। और पहले भी जब मिलिट्री कोर्ट्स का इनेकाद किया गया था तो आइन में तरमीम करके 2-2 साल के लिए हुआ था। 2015 में भी हुआ था, और फिर आगे उनको बढ़ाया भी गया था। 13 में भी हुआ और इसको बढ़ाया भी गया था। इसलिए आज भी अगर आपने मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियन का ट्रायल करना है मिलिट्री कोर्ट्स को, तो आइनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। इसके खिलाफ अपील में जाएंगे? इस रिवीजन के खिलाफ एक अपील की गुंजाइश होती है, जाएंगे उसमें आप? देखो यही तो अपील थी, अपील के फैसले हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अगर है तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला देखेंगे, अगर हो सकता है तो। वहाँ पे तशद्दुद का निशाना भी बनाया देखो, गया, तो उसके ऊपर आपने क्या स्पीकर साहब? देखो स्पीकर साहब के साथ हम मुलाकात गए थे सबसे पहले, और हमने उनको कहा कि चूंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, पाकिस्तान पे अटैक हुआ था, कल हमने ये ऐलान किया था कि आज असम्बली को चलने नहीं देंगे और स्पीकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसको बोलने नहीं देंगे। हम सबसे पहले अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे, लेकिन ओवरनाइट जो अटैक हुआ इससे हालात चेंज हो गए। स्पीकर साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है, और फिर बाद में RPU साहब को उन्होंने बुलाया भी है, और जो लोग इन्वॉल्व है कुछ को सस्पेंड भी किया गया, और बास के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का भी ऑर्डर।